सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जिस स्थान पे हूँ, जहाँ जिस जगह का एक शानदार नज़ारा दिखा रहा हूँ, वो नंदानगर का बूरा गांव है। ये शानदार नज़ारा, ये देखिए। मैं आपको एक हस्तशिल्प का एक अद्भुत नमूना दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, वो देखो किस तरीके से टोकरी बना रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने बिल्कुल नीचे से पहले तो इसकी ये रिंगाल है, इस रिंगाल से फिर इसको ये चौड़ा बनाया है। उसके बाद उन्होंने ये पतला वाला, ये बारीक ये है, और इस हिसाब से देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। अच्छा ताऊ जी, आप ये क्या बना रहे हैं? टोकरी। टोकरी, अच्छा किस चीज़ से? रिंगाल। अच्छा रिंगाल से बना रहे हैं। तो ये अभी जो आप क्या निगाह है, कौन सा है? जो निगाह है या वो है ग्रिल है या तो निगाह? हाँ, तो यहाँ भी अच्छा मैंने एक बुजुर्ग, नाम अलग है तो आपका नाम अलग है। हमारा एक ताऊ जी हैं यहाँ पे, हमारे बुजुर्ग हैं। आपकी उम्र क्या है ताऊ जी? आप उम्र कितनी है? आपका शुभ नाम? उम्र मेरे है 79। हाँ, लगभग 79 कह रहे हैं। और आपका शुभ नाम क्या था? गुलाब सिंह। हाँ, गुलाब सिंह है। ये यहाँ देखिए, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि रिंगाल भी दो कितने प्रकार के बताए आपने? 2 प्रकार के? तीन चार हाँ, तीन चार प्रकार के रिंगाल बताए। ये कौन सा वाला रिंगाल है? अच्छा, ये द्यो कौन सा? द्यो रिंगाल। अच्छा रिंगाल, ठीक है। अच्छा, जो 3 और है वो किस तरीके के रिंगाल? गड़ीला है, थाम है और ब्योंस है। हाँ। चार बनाती। अच्छा, तो जैसे आपने ये वाला ला रखा है, तो ये इसके अलावा दूसरा इस टोकरी के लिए सबकी बन जाती। तो सबका बनता है, पर ये जरा कोमल होता है। अच्छा, ये कोमल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीला जो है ज़्यादा होता है। हार्ड नहीं होता है। हाँ, ये हार्ड, ये कह रहे ताऊ जी कह रहे थे। रोटी खाने में हमारा सूखा वो मुलायम रोटी वो तो ताऊ जी कह रहे हैं कि थोड़ा मुलायम होता है, और टोकरी बनाने के लिए एक लचीलापन आ जाता है इस रिंगाल पे। कौन सा रिंगाल बताइए दोबारा? द्यो ना? द्यो रिंगाल है। देखिए किस तरीके से बना रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, ये कितने सालों से आप बनाते आ रहे हैं? मैं बचपन से बनाया। ये देखिए, हस्तशिल्प का एक बहुत शानदार नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से वो बना रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? दीवानूराम। दीवानूराम। देखिए किस तरीके से बना रहे हैं, देखो ये बिल्कुल घुमा रहे हैं। उनकी एक अपनी हैबिट बन गई है बनाते बनाते। देखिए बेहद शानदार। अब आएगी, अभी नहीं आएगी। हाँ, अब जो है, अब यहाँ से देखो किस तरीके से बना रहे हैं। हाँ, ये दूसरा वो लग गया यहाँ पे से। हाँ साफ करेंगे। हाँ, ये देखिए। अच्छा हाँ, अब दुई में हो तब अब दुई में नहीं हो। देखिए पहले इस रिंगाल को देखिए किस तरीके से, पहले चौड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और मुलायम भी। देखिए बेहद ही हस्तशिल्प। देखिए अभी भी हम लोग अपनी जो पुरानी संस्कृति को हैं, अब ज़माना ये आधुनिक युग में जो है कि टोकरियों में जैसे हॉट पॉट बोल रहे हैं, और उसमें वो प्लास्टिक का रहता है, प्लास्टिक और स्टील का भी रहता है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि ज़्यादा रोटी गीली हो जाती है। लेकिन जो ये अभी टोकरी बना रहे हैं, इस टोकरी में क्या होता है कि बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और उसमें थोड़ा सा कपड़े से ढक करके बिल्कुल बहुत मुलायम रहती है रोटियां। और अभी भी देखो ये लोग टोकरियां बना रहे हैं। मैं आपको ये और दिखाता हूँ कि ये ताऊ जी इसको क्या बोलते हैं? ये है विशाल बोलते हैं इसको। देखिए हाँ, अनाज। हाँ, अनाज वो लगता ना चक्की में जाते हैं तो इसमें रखते हैं जाओ। ये देखिए, हमारे ताऊ जी बता रहे हैं कि ये, अच्छा इसमें कितने क्विंटल राशन आती है? ये अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आप हैं, हम हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक होता है। तो
बहुत बड़ा भी होता है और छोटा से बड़ा। अच्छा ये कितने इसमें दूण कूल जैसे मन का इनको पता है। हाँ एक अच्छा कुंटल ये जैसे ये कह रहे हैं कि 2 कुंटल का अच्छा बिसाल है वो। इसमें कितने क्विंटल का कितना दोना आपने मैंने दोना भी सुना है, पाथा है, हाँ, तो शेरू है। सबसे पहले दोन तो 16 पाथा की वो थी। तामी है, शेरा है, तब नाली है, तब पाता। हाँ अच्छा एक इसमें पाथा के कितने हैं? 4 है। जैसे हम बच्चे हैं हाँ इससे सवाल है। अच्छा एक ताऊ जी ये कह रहे हैं कि इसके भी जैसे हमारे यहाँ किलो में होता है ना, जैसे ग्राम है, ग्राम के बाद उसमें फिर किलो में आता है, फिर क्विंटलों में आता है, फिर टनों में आता है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो गढ़वाली में जैसे वही। छोटा है, क्या क्या बोलते तामा, हाँ, तामी, शेरी, पाथा, दून है, और उस तरीके से। अच्छा ये इसमें कितने पाथे कितने दून आते होंगे? जैसे बनाओ छोटा अच्छा बड़ा। एक दून में कितने पाथे? 16 पाथा। 100 पाथा का तो एक दूण। दोन होते। अच्छा एक दून में 16 पाथे ना। हाँ, अच्छा ठीक ठीक। 2 दूण में 32, तो में 32। हाँ तो इसमें कितने पाथा आता है, पाथा या दूना अब अब इस लगाओ बिसाले में? 2 कुंटल। अब 2 कुंटल का हिसाब जोड़ोगे। दो नहीं, अभी एक बोले था एक ही लगाओ। हाँ एक है, ये देखो एक ही लगाओ, 3 दून का लगाओ। 3 दून का ना। ये देखिए ये देखिए शानदार, बिल्कुल इसको सुप्पा बोलते हैं। ये फेंटने के लिए, जैसे पैटने के लिए। जैसे हम गाँव में क्या करते हैं कि उखाली होती है, ओखली जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कूटते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये इसको फेंटते हैं और जो ऊपर का धान दाने रहता अलग होता है है, सब। दाने अलग हो जाते हैं और उसके ये देखिए ये शानदार, कितना ये शानदार बना। इसी जो ये रिंगाल है, इसी रिंगाल से बनाया है ये सुपा और जो ये बिसाड़ा है। हमारे ताऊ जी भी हैं, ताऊ जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो अच्छा पहले ज़माने में ताऊ जी इनमें ही जो है सुखाने के लिए रखा जाता था। हाँ लगभग सब चीज़ें मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इतने इंटीरियरों में दुर्गम अति दुर्गमों में जो है कि यहाँ जैसे हमारे नीचे जो गांव है वहाँ बिल्कुल चौक बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल छोटे यहाँ चौक भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप लोग जैसे उस समय आपके धान होता होगा या जौ होता होगा या मंडवा होता होगा, झंगोरा होता होगा ना, तो उसको आप इसी में सुखाने के लिए रखते थे? इसी को सुखाना, बताना, पकाना, कूड़ा कबाड़ सब अच्छा इसी में डाल सब निकल जाएगा। ये देखिए ऊपर से सब निकल जाए। सब इसी में वो सुखाने के लिए रखते थे। और उसके बाद फिर वो उस जमाने में कहाँ चक्की में ले जाते थे या घराटों में? घराटों में। हाँ उस समय घराट होता था। घराट। हाँ तो घराट भी बहुत दूर है आपके। हाँ तो घराट कैसे चलता है घराट? घराट कैसे किससे चलता है घराट? घाट घट नहीं बोलते गढ़वाली में? घट, हाँ जी हाँ। घट तो पानी से चलता है। हाँ, पानी से है। हाँ। फिर उसमें क्या? नीचे होता भेड़ना। भेड़ना। हाँ भेड़ना में होते फॉल। फॉल मतलब जो पंखे टाइप के बना, जो पंखे का काम करता है। हाँ उसके नीचे होता क्या होता, ये ऐरण बोलते हैं उसको। ऐरण। हाँ ऐरण में ये ऐरण है। हाँ यहाँ ऐरण में ये है। उसके बाद क्या है, ऐरण में ये टिका दिया। अब ये जो है अब ऊपर आ गया, ये आ गया। यहाँ एक वो होता है क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं। पारी तो नीचे होती है। नीचे सबसे पहली जो ऐरण के ऊपर होता है सूल, उसको बोलते हैं सूल। सूल के ऊपर क्या उसके ऐरण में क्या है, वो धरण में जो है पंखा लगे रहते हैं बीच में। दोनों तरफ पतला होता, नीचे भी पतला गोल हिसाब में, ऊपर भी गोल हिसाब में, और पंखों होते हैं उसे ऐसे करके पंख
अच्छा, जैसे वो घूमते हैं मैंने देखा, अब तो पानी की धीरे-धीरे तोड़ अब तो पर धी अब तो पानी की धीरे-धीरे तोड़ पानी भी कम हो रहा है पानी की और तोड़ पर जाते हैं। उस घराट की जगह पे वो चक्की घराट तो गया आप इलेक्ट्रॉनिक चक्कियाँ जो है कि धीरे-धीरे सब लोगों ने रख दी है रख प्रत्येक दिया। परिवार में। हाँ, लेकिन हाँ। फिर भी घराट का ये उसमें और इसमें जमीन आसमान घराट का में फर्क। ये है कि भाई उस समय उस ज़माने में एक ही वो था हमारे पास कि जो गेहूँ गेहूँ का पिसाई है या हाँ, मंडवे का है तो घराट में ही पीसते थे। हाँ, हाँ, और बड़े ही जो पत्थर होते हैं उस पत्थरों की बिल्कुल गोल बना करके हाँ, हाँ, और उसके बीच में जैसे नीचे हमारे ताऊ जी कह रहे कि लोहे का वो उसको हाँ, हाँ। बीच में एक वो बोलते भेड़ना उसको भेड़ना बोलते हैं हाँ, उसको। बेटा। बिल्कुल एक बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ तो चीड़ की होती थी या तुन की लकड़ी होती हाँ, है, हाँ, तो उसमें बिल्कुल एक पनियाला बोलते हैं हाँ, गढ़वाली हाँ, में ना, हाँ, उसमें छेद करके दोनों तरफ से ये हाँ, बीच में और बिल्कुल फोर्स से पानी जाता था तो ऊपर वो हाँ, पूरा पत्थर घूमता था। घूमता था। तो कुल मिलाकर के मैं इसलिए अभी आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि हमारी जो पुरानी संस्कृति थी किस तरीके से हम राशन को या कहाँ रखते थे, किस तरीके से हाँ, हाँ, उस संस्कृति को या किस तरीके से उनका जीवन यापन होता था और खान-पान में कैसे वो अपना जीवन यापन के लिए घराटों में या जैसे मैंने अभी घराट का बताया आपको, फिर ये रोटी जो है इस इन टोकरियों में रखते थे। हाँ, ये बना रहे हैं अभी, हाँ, तो इसमें रखते थे। पहले ज़माने में बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक होता था हाँ, और आज के ज़माने में देखो प्लास्टिक का जो टोकरी है उसमें बिल्कुल बंद करके उसमें बिल्कुल भाप बन जाता है और रोटियाँ गीली हो जाती गीली हो जाती है। है। तो ये ताऊ जी कह रहे हैं कि उस समय क्या होता बिल्कुल सूखी भी हो जाती थी और मुलायम भी होती थी। और ये सबसे बड़ी पहले ज़माने में बेहद ही अपने एक भागम-भाग वाली ज़िंदगी नहीं होती थी। जिस तरीके से ये बिल्कुल इत्मीनान से कर रहे हैं, बिल्कुल धैर्य से काम कर रहे हैं और उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे देखो बुज़ुर्ग लोग हैं ये और हमारे टाइम पे तो इतनी अभी दुनिया इतनी फ़ास्ट चल रही है, उनको एक ही दिन में ये टोकरी जो है वैसे तो 1 दिन लगता है, लेकिन आज के ज़माने में जैसे कोई छोटे बच्चे हैं या हम ही लोग हैं, तो हम अगर हम इनको देख लें तो हम बोले यार ये क्या कर रहे हैं? इस तरीके से बुन रहे हैं, वास्तव में ये टोकरी किस तरीके से बना रहे हैं। तो ये चीज़ हमको सीखनी चाहिए और इसको संजो करके रखना चाहिए। इसलिए संजो करके रखना चाहिए ताकि अपनी जो संस्कृति है उसको हम बचा सकते हैं। और ये हम आप लोगों ने ही बचाना है और इन बुज़ुर्ग लोगों से हमने बहुत कुछ सीखना है अभी कि पुरानी संस्कृति किस तरीके से रहती है, खान-पान किस तरीके से होता था और देखिए बिल्कुल अभी भी 80 साल के कितना बताया आपने 80 साल ना? ये हमारे ताऊ जी हैं आपका शुभ नाम क्या बताया? गुलाब से गुलाब सिंह जो है कि लगभग 80 साल के हैं, बिल्कुल अभी तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल देखिए अभी 80 देखो क्या अभी चमक देखो चेहरे पे बिल्कुल चमक है। फ़ौजी बाकायदा ये है कि फ़ौजी भी हैं, हाँ वो तो एक्स आर्मी में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना ये जो खान-पान है अभी भी पुराने जो अनाज हैं मोटे अनाज जैसे हमारे यहाँ मंडुवा होता है या गेहूँ होता है या जौ तो अब तो नहीं खाते हैं लोग, पहले ज़माने में बिल्कुल धान की मंडुआ होता है, जौ की फावड़ा रोटी होता हाँ, है, वो होता है, ये देखिए कहे नाज होते हैं, हाँ, जौ होते हैं, गेहूँ होते हैं, सब चीज़ होता है। चना चना बोलते थे, चना। चना बोलते थे। चीणा होती थी, कोणी होता था। अब कहाँ गया वो तो गया। हाँ, बिल्कुल अब देखिए तो बहुत ही बाजार का है सब कुछ। हाँ, हाँ, सब बाज़ार का कह रहे हैं कि बिल्कुल अब तो बिल्कुल बाज़ारूपन हो गया और लोग बिल्कुल अब इतना इस मेहनत चीज़ कौन को करता, इस चीज़ अर्थात जो मैं कह रहा हूँ कि सब जैसे चीज़ यहाँ की घर का होता था हमारे। कूदा है, झंगोरा है सब इन चीज़ इन चीज़ों को लोग धीरे-धीरे कहाँ खा रहे हैं लोग। बच्चे छोटे बच्चे तो बिल्कुल इस चीज़ को वो करते हैं अवॉइड सोचते करते नहीं, कि हाँ, आप सोचते अब नहीं। बुज़ुर्ग लोग देखो बिल्कुल हमारे एक यहाँ पे ताई जी हैं बिल्कुल बुढ़िया है। कितने कितने साल की आया हैं? बुढ़िया। लगभग 80 से ऊपर की है हाँ। देखिए बिल्कुल अब अभी देखिए घूम रही पहले ज़माने के जो उन्होंने खान-पान जो उनका बहुत तंदुरुस्त रहता है। हाँ, देखिए ये देखिए हाँ, हमारी बॉडी देखो बिल्कुल उनका पहले ज़माने का ये बहुत ही अच्छा श्रृंगार है देखो। जी, श्रृंगार देखो बिल्कुल कानों में बिल्कुल झुमका टाइप का भी लॉकेट है। ये देखो उनका पोशाक है मेरा ये झुमका, हमारे मेरा ठुमका हाँ, अभी लगा हुआ है। ये हमारे बुजुर्ग देखो हँसी मज़ाक कर रहे हैं। अब कौन हँसी मज़ाक करते हैं? ज़माने में अपने भाभी लोगों के साथ बिल्कुल हँसी-खुशी में देखो यही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी देखो यही
ये देखिए यही ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में जो है देखो बड़े रिस्पेक्ट भी देते हैं। धन्यवाद।